अस्सलाम वालेकुम विवज़। आज मैं आप लोगों को लसूड़े का अचार बनाने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बेहद मज़ेदार ये अचार बन के तैयार होता है और एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगी कि जिसे जब आप इस अचार में शामिल करेंगे तो बहुत कम तेल में भी ये अचार पूरे साल तक सेव रहेगा। बिल्कुल भी इसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगी, इसके रंग, खुशबू और जायके में फ़र्क नहीं आएगा। ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जी मैं आ गई थी मार्केट में लसूड़े ख़रीदने के लिए और मैं आपको दिखा रही हूँ कि लसूड़े को आपने चेक कैसे करना है। आपने इस तरह से इसका कैप उतारना है, इसको तोड़ के देखना है। तो ये देखिए इसकी गुठली बिल्कुल क्लियर है, अंदर से ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं है। तो आपने भी इस तरह का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अंदर से जो गुठली हो वो वाला लसूड़ा ख़रीदना है। अक्सर इसकी गुठली के अंदर कीड़ा होता है और काने होते हैं वो लसूड़े, तो वो आपने हरगिज़ नहीं ख़रीदने। मैं आपको एक और तोड़ के दिखा रही हूँ और देखें बिल्कुल कच्चे और हरे रंग के लसूड़े आपने ख़रीदने हैं अगर आप चाहते हैं ना बेहतरीन अचार आपका बन के तैयार हो। तो आपने लसूड़े जो है ना वो इसी तरह के हरे और कच्चे और अच्छी क्वालिटी के ख़रीदने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं मंडी आई थी ख़रीदने के लिए लसूड़े और इसी दुकान पे देखिए यहाँ पे आम वगैरह भी थे, अचार वाले और मुरब्बे वाले। तो मैंने यहाँ पे मुरब्बे वाले आम भी ख़रीदे थे, अचार वाले आम भी ख़रीदे थे और लसूड़े भी ख़रीदे थे 5 किलो। यानी मुकम्मल मैंने अचार का सामान यहाँ पर ख़रीद लिया था। तो चलिए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। लसूड़े यहाँ पे जी मैंने 5 किलो ख़रीद लिए थे और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर है इनका, हरा हरा सा। और इस तरह के कच्चे कच्चे जो लसूड़े हैं ना, इनका अचार बेहतरीन बन के तैयार होता है। एक जो पीले रंग के लसूड़े होते हैं जो पक जाते हैं, उनका अचार मज़े का नहीं बनता, मीठे मीठे से होते हैं वो। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से ना इनकी टहनियाँ जो हैं वो काट लेनी है कैंची के साथ। और ये देखिए इनकी आपने ऊपर से कैप नहीं उतरने देनी, सिर्फ इनकी टहनियों को काट के अलग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सारी टहनियाँ जो है ना इस तरीके से काट लूँगी। और इस दौरान जब आप एक एक लसूड़ा पकड़ के इस तरह से टहनियों को काटेंगे ना, तो आपने साथ साथ देखते जाना है। अगर कोई लसूड़ा टूटा हुआ होगा, किसी के अंदर कोई निशान वगैरह होगा, तो उसे आपने अलग कर देना है। यहाँ पे देखिए जी 5 किलो लसूड़े थे, इनकी मैंने टहनियाँ काट के अलग कर दी हैं। सारे लसूड़े सिंगल सिंगल हालत में आ गए हैं। अब मैंने इनको अच्छे तरीके से सादे पानी के साथ वॉश कर लिया था। अच्छे से मल के आपने फिर वॉश करना है ताकि जितनी भी रेत मिट्टी वगैरह हो वो सारी इनमें से निकल जाए। और इनको आपने एक स्ट्रेनर में डाल के एक साइड पर रख देना है। दूसरी साइड में मैंने एक खुला पतीला लिया था, उसके अंदर मैंने कोई 12 से 14 लीटर पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, आपने खुला बर्तन इस्तेमाल करना है, कोई बड़ा देगचा या पतीला, और खुला पानी डालना है। उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैंने हल्दी डाल दी है। पानी अच्छे तरीके से जब बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर वो सारे लसूड़े ऐड कर दूँगी जो कि मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रखे हुए थे। यहाँ पे देखिए लसूड़े मैंने डाल दिए थे और सिर्फ आपने यहाँ पे इनको 1 से 2 उबाल दिलाने हैं। जैसे ही लसूड़े डालेंगे इसके अंदर पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा और उबाल आना बंद हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इनको उबालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट लगे थे तो लसूड़ों में उबाल आना स्टार्ट हो गए हैं। 1 से 2 उबाल कह लें कि उबाल आने के बाद सिर्फ आपने इनको 1 मिनट तक उबालना है। जैसे ही 1 मिनट हो आपने फ़ौरन फ्लेम ऑफ़ कर देना है और इस तरह से जाली की मदद से इन सारे लसूड़ों को निकाल के तो आपने एक चारपाई के ऊपर कपड़ा बिछा लेना है, या नेट वगैरह का या सूती मलमल का कोई सा भी कपड़ा बिछा लें। उसके ऊपर आपने इन लसूड़ों को डालते जाना है ताकि फ़ौरन से इनका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लसूड़े जो थे इनको मैंने उबालने के बाद निकाल लिया था देगचे में से और फ़ौरन से मैंने एक कपड़ा बिछाया हुआ था पास चारपाई के ऊपर, उसके ऊपर इस तरह से बखेर दिया है। सिंगल सिंगल करके आपने लसूड़ों को बखेर देना है। पास आप कोई पंखा वगैरह लगा दें या वैसे ही किसी इनको हवादार जगह पर रख दें। 4 से 5 घंटे तक आपने इनको इसी तरह से पंखे के नीचे पड़ा रहने देना है, यहाँ तक कि इनका बिल्कुल पानी जो है सारा ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने इन लसूड़ों को ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था इसी तरह से चारपाई के ऊपर खुली जगह पे फैला के। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी पानी का नामो निशान नहीं है इनके ऊपर भी या कहीं पे भी। अब आपने क्या करना है कि इनकी जो ऊपर कैप है ना इसको उतार लेना है। यहाँ पे देखिए आपने इस तरह से सारी कैप्स को उतारते जाना है और लसूड़े बिल्कुल ड्राई आपके हो चुके होंगे। इस टाइम जब आप हाथ लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी हाथों को पानी या कोई नमी वाली चीज़ लगती हुई महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए सारे लसूड़ों की मैंने कैप जो है उतार लिए हैं और लसूड़े जो है हमारे अब अचार डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सबसे पहले हम इनका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं जो कि मैं लसूड़े के अचार बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी यही मसाले अगर इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन नताइज मिलेंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून मेथरे, 1 टीस्पून कलवंजी और 2 टीस्पून राई दाना लिया है। अब मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है हाफ़ टी स्पून। ये वाले बेसिक मसाले हैं जो कि हमारे अचार में जाएंगे। इनको हम मिक्सी के जार में डाल के ना दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल पीस के आपने पाउडर नहीं बना लेना, सिर्फ इनको दरदरा सा ग्राइंड करना है। अगर ना हो ग्राइंडर तो आप इसे हाथ से भी कूट सकते हैं चट्टू वटे के अंदर। तो मसाला मैंने यहाँ पे दरदरा सा पीस लिया था। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए सिर्फ 1 किलो लसूड़े का मसाला तैयार करना आपको सिखा रही हूँ कि आपने 1 किलो लसूड़े के अंदर इतनी मकदार डालनी है मसाले की। इसी हिसाब से बढ़ाते जाइएगा जैसे जैसे आपके लसूड़े ज़्यादा होंगे। मसाले में अब हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 किलो लसूड़े के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून और अब हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ धनिया
2 टेबल स्पून भर के। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी अचार में से, इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और घर का पिसा हुआ गरम मसाला, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ये आपने लाजमी ऐड करना है 1 टीस्पून के बराबर 1 किलो अचार के लिए। और सबसे एंड पे नमक है जो कि हम डालेंगे 4 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे। तो व्यूअर्स, इस गरम मसाले की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप इसे अभी से तैयार करके रख लें, बड़ी ईद पे भी आपके बहुत काम आएगा और इस अचार के जायके को भी ये 4 चांद लगा देगा। लीजिए जी, हमारे 1 किलो अचार का मसाला तैयार है। अब हम इसे लसूड़े लिए हैं, मैंने 5 किलो लसूड़े बॉयल किए थे ना, उनमें से ही मैंने अंदाजे से 1 किलो के करीब लसूड़े निकाल लिए थे। इनके ऊपर सारा ये मसाला लगा के अच्छी तरह से इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने मिक्स कर देना है। तो व्यूअर्स, अब सुन लें कुछ एहतियाती तदाबीर। आपने जिस बर्तन में लसूड़े डालने हैं बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी का एक कतरा भी किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। आपके हाथ भी बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, आपके चम्मच, आपके बर्तन, हर चीज़ आपकी बिल्कुल ड्राई और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका अचार देर तक चले तो उसके लिए आपने पानी यानी नमी से इसे ज़रूर बचाना है हर किस्म की। यहाँ पे देखिए जी, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ लसूड़ों को मैंने मसाले के साथ मिक्स कर लिया था। अब मैंने लिया है सरसों का तेल। बिल्कुल भी आपने इसको जलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। मैंने इसको सिंपल क्या किया है, इस तरीके से इसके ऊपर डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने चारों तरफ डाल दिया है। तकरीबन 1 कप के बराबर ये तेल था। और ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने सारा लसूड़ों के ऊपर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने हल्के हाथों के साथ अचार तेल के साथ लसूड़ों को मिक्स कर लिया था। अब मैंने सफ़ेद सिरका लिया है 3 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी क्वालिटी का सफ़ेद सिरका इस्तेमाल कीजिएगा तो अच्छा रिज़ल्ट रहेगा आपके अचार का। सिरका डालने के बाद अब मैं दोबारा से इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करूँगी। उसके बाद आपने कोई सी भी एयर टाइट बोतल लेनी है, बिल्कुल ड्राई, उसके अंदर डाल के इस अचार को रख देना है। 10 से 12 दिन के बाद ये लसूड़े जो हैं इनकी लेस भी ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। बस आपने वक्तन फ़वक्तन इनको उल्ट पुल्ट करते रहना है, यानी इनको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है। तो व्यूअर्स, अगर आप इस तरीके से अचार डालेंगे ना इसमें सिरका शामिल करते हुए, तो ये वो सीक्रेट है जिससे आपके अचार को ना बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगी, ये ख़राब नहीं होगा। बस आपने कभी भी इसको गीले चम्मच के साथ नहीं निकालना, जूठे चम्मच के साथ नहीं निकालना, गीले हाथों से नहीं निकालना। बस इसको नमी से बचाना है। तो इंशाल्लाह ताला 1 साल तक आपका ये अचार जो है चलेगा। आप इसमें बहुत ज़्यादा तेल ना भी ऐड करेंगे, ऊपर से चाहे ये इस तरह से थोड़ा नंगा नंगा भी रहे तो फिर भी ये अचार बहुत देर तक चलेगा, क्योंकि हमने इसमें जो सिरका ऐड किया है ना वो इसको फंगस लगने से बचाएगा। बस आपने वक्तन फ़वक्तन इसको उल्ट पुल्ट करते रहना है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा जी, अचार जो है नीचे बैठता जाएगा थोड़ा, यानी लसूड़े जो हैं थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, तो तेल खुद ब खुद इसके ऊपर आता जाएगा। तो बस आपने इसी तरीके से इसको एयर टाइट जार में डाल के सेव कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला 1 साल तक ये अचार जो है आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, रंग, खुशबू, जायका इसी तरह बरकरार रहेगा और खाने में बेहद मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरा आज का अचार डालने का ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी अचार डालने की ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ आम के अचार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।